दोस्तों, दर्पण हेल्थ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भ में बच्चा उल्टा या फिर आड़ा तिरछा क्यों हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गर्भ में बच्चे के उल्टा या फिर आड़ा तिरछा होने के कई कारण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होना। अगर गर्भ में मौजूद पानी की थैली में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसे में बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो गर्भ के भीतर पानी की थैली में तैर नहीं पाता है और वो जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में फिक्स्ड हो जाता है और गर्भ में बच्चा तैरते हुए ही अपने पोजीशन को चेंज करता है। तो अगर पानी की थैली में पानी की कमी रही तो ये स्वाभाविक है कि गर्भ में अगर बच्चा उल्टी पोजीशन में है तो उल्टी पोजीशन में ही रह जाएगा। दूसरा होता है गर्भ में मौजूद पानी की थैली में एमनियोटिक फ्लूइड का अधिक होना, यानी पानी का अधिक होना। अगर गर्भ में मौजूद पानी की थैली में पानी अधिक होती है तो इससे भी बच्चा गर्भ में ठीक से तैर नहीं पाता है। वो तैरना किसी और डायरेक्शन में चाहता है, लेकिन वो हो किसी और डायरेक्शन में जाता है, यानी वो पेंडुलम की तरह हिलता डुलता रहता है। वो खुद से अपनी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाता। और इस दिक्कत से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के चेकअप में रहें और उनसे अपने एमनियोटिक फ्लूइड की जानकारी लेती रहें। गर्भ में बच्चे के उल्टा होने का या फिर तिरछा होने का दूसरा कारण होता है आपके सोने का तरीका। अगर आप अपने सोने के तरीके पर ध्यान नहीं देती तो इससे भी गर्भ में आपका बच्चा तिरछा या फिर उल्टा हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए कि प्रेगनेंसी के 4 मंथ में पहुंचने के बाद वो हमेशा बायां करवट लेकर सोएं, यानी लेफ्ट साइड होकर सोएं। अगर आप लेफ्ट साइड होकर सोती हैं तो इससे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और आपके बॉडी के ब्लड के जरिए ही शिशु तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4 मंथ के बाद से सीधा लेटती हैं या ज्यादा से ज्यादा दाहिने करवट लेकर सोती हैं, यानी राइट साइड होकर सोती हैं, तो गर्भ के भीतर बच्चा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। उसे ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाता क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाता। तो ऐसे में जब बच्चा अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है और वो सीधे पोजीशन में भी होता है तो उल्टे पोजीशन में चला जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए कि वो 4 मंथ के बाद से सीधा लेटना बंद कर दें। वो सीधा बिल्कुल ना लेटें और कोशिश करें कि वो जितना ज्यादा हो सके लेफ्ट साइड होकर ही सोएं, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड होकर सोती हैं तो आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो सही रहता है, यानी खून का प्रवाह सही रहता है, जिससे कि शिशु तक भी आसानी से ब्लड पहुंचते हैं और ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन भी शिशु तक आसानी से पहुंचते हैं। शिशु कंफर्टेबल फील करता है और अपना सही पोजीशन बनाए रखता है। चौथा है सोकर आपके उठने का तरीका। अगर आप 4 मंथ के बाद एक झटके में ही लेट जाती हैं और एक झटके में ही उठ जाती हैं तो इससे भी आपका शिशु घबरा जाता है, आपके शिशु पर प्रभाव पड़ता है और वो अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है। इसलिए ड्यूरिंग 4 to 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपको चाहिए कि आप आराम आराम से सोएं और उठते समय आराम आराम से किसी चीज का सहारा लेकर उठें। और इस बात का खास ध्यान रखें कि उठते समय सीधा ना उठें, एक झटके में ना उठें, जब भी उठें तो करवट लेकर उठें। गर्भ में शिशु के उल्टा या फिर तिरछा होने का 5वां कारण होता है आपके बैठने का तरीका। ड्यूरिंग 4 to 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी अगर आप कहीं बैठ रही हैं, जैसे कि चेयर पर बैठ रही हैं और पैर पे पैर चढ़ा के बैठ रही हैं, तो ऐसे में आपके पेट पर दबाव पड़ता है, शिशु पर दबाव पड़ता है, शिशु अनकंफर्टेबल महसूस करता है और अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है और पेट में आड़ा या फिर तिरछा हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान आप जब भी बैठें तो पैर पर पैर चढ़ा के ना बैठें, दोनों पैरों को सामान्य रूप से रखकर बैठें। इसके अलावा अगर आप कहीं बहुत ही ज्यादा झुककर बैठ रही हैं तो ऐसे केस में भी आपके पेट पर दबाव पड़ता है, गर्भ के भीतर शिशु को दिक्कत होती है और इसी दिक्कत से बचने के लिए वो फिर से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, यानी पेट के भीतर तिरछा हो सकता है या फिर उल्टा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सोते समय दोनों पैरों को मोड़कर सोती हैं, यानी दोनों पैरों को मोड़कर अपने पेट से चिपका कर सोती हैं, तो इससे भी शिशु पर दबाव पड़ता है। ये आपके सोने का तरीका बहुत ही गलत होता है, वो भी खास करके प्रेगनेंसी के दौरान। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप वैसे ही सोना पसंद करती हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबल फील करें, लेकिन गर्भ में आपका शिशु अगर आपके सोने के पोजीशन से अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो भी आप ही की तरह ये कोशिश करता है कि जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस हो वो उसी तरह से गर्भ में रहे। तो इसी क्रम में पेट पर दबाव पड़ने के कारण वो गर्भ के भीतर तिरछा या फिर उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से गर्भ के भीतर आपका शिशु उल्टा या फिर तिरछा हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप इन गलतियों को करने से बचें जिससे कि आपका शिशु सीधा रहे, वो उल्टे या फिर तिरछे पोजीशन में ना जा सके। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं।